जंगल में ठंड का मौसम आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। सभी पेड़ों के पत्ते गिर गए थे और सब पेड़ पौधे, फूल और पक्षी बहार का इंतजार कर रहे थे। मीठे फल का वो पेड़ बहुत उदास था। अब उस पर केवल 3 ही पत्ते बचे थे। वो पेड़ तो रो रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। मेरे सारे पत्ते गिर गए और अब केवल ये 3 पत्ते बचे हैं। मैं मर जाऊंगा। जैसे ही मेरे ये 3 पत्ते गिरेंगे, मैं ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। चिड़िया और कबूतर से सभी पेड़ों की दोस्ती थी। मीठे फल के उस पेड़ को ऐसे रोता हुआ देखकर चिड़िया और कबूतर वहाँ आते हैं। क्या हुआ मीठे फल के पेड़, आप तो बच्चों की तरह रो रहे हैं। मेरे पत्ते गिर गए हैं। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। मेरी सांसें रुक रही हैं। दोस्त, आप तो ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। खजा का मौसम है। इस मौसम में पत्ते गिर जाते हैं। और कुछ ही दिनों में बहार आने वाली है। जैसे ही बहार आएगी, जंगल की सारी रौनकें लौट आएंगी। हर तरफ हरे भरे पेड़ होंगे, फूल और फल होंगे। तब तक मैं जिंदा रहूंगा तो फिर ही ये सब देख पाऊंगा। मैं मर जाऊंगा। वो सब बातें कर रहे थे कि उस कमजोर पेड़ का एक पत्ता और गिर जाता है, जिसे देखकर वो पेड़ और भी डर जाता है। देखा आपने, एक और पत्ता गिर गया। मैं ना कहता था, जब मेरे ये बाकी के पत्ते भी गिर जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। अब मेरी जिंदगी इन 2 पत्तों तक ही है। जब तक ये 2 पत्ते हैं, मेरी सांसें चल रही हैं। और जैसे ही ये 2 पत्ते गिरेंगे, मैं भी मर जाऊंगा। चिड़िया, मैं मरना नहीं चाहता। ये जंगल बहुत सुंदर है। मैं इसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। वो पेड़ ऐसे रोए जा रहा था। शाम भी हो जाती है। अब हम जा रहे हैं और आप भी सो जाओ। आंखें बंद करके बाहर का सोचो। सोचो उस समय का जब आप पर पत्ते ही पत्ते होंगे, फूल ही फूल और फिर फल। ऐसा कहते हुए चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। रात को चिड़िया और कबूतर अपने अपने घोंसलों में लेटे हुए थे। चिड़िया, वो पेड़ सच में सूख जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पेड़ के दिल में वहम बैठ गया है। वो डर गया है कि उसकी जिंदगी पत्ते गिरने के साथ ही खत्म हो जाएगी। मैं भी बहुत डरी हुई हूँ। अगर हमने उस पेड़ को हौसला और हिम्मत ना दी तो वो सूख जाएगा। वो बहार के आने से पहले ही सूख जाएगा। मेरे पास एक उपाय है जिससे हम उस पेड़ में हिम्मत पैदा कर सकते हैं। वो कैसे कबूतर भैया? आस, हमें उस पेड़ को आस दिलाना होगी। और मैंने सोच लिया है कि हमें क्या करना है। सुबह हो जाती है। चिड़िया और कबूतर उस पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ बहुत उदास अपनी नजरें झुकाए ऐसे बैठा था जैसे वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। अभी 2 पत्ते तो हैं आपके, फिर आप इतना उदास क्यों हैं? आप दूसरे पेड़ों की तरफ भी तो देखें, वो भी सब आप जैसे ही हैं। इतनी बात की ही थी चिड़िया ने कि उस पेड़ का एक और पत्ता गिर जाता है और अब उस पेड़ पर केवल एक ही पत्ता बचा था। आखिरी पत्ता और मेरी आखिरी सांसें बची हैं। सब खत्म हो जाएगा। मैं बाहर के आने से पहले ही मर जाऊंगा। दोस्त, मैं आपको जादुई झरने का पानी दूंगा, जिसे पी लेने से आप में शक्ति आ जाएगी और आप बाहर तक जिंदा रहोगे। मैं आपको मरने नहीं दूंगा।
जो पेड़ और पक्षी जादुई झरने का पानी पी लेता है वो कभी नहीं मरता, हमेशा जिंदा रहता है। क्या क्या ऐसा भी पानी है कोई? हाँ, हम अभी आपके लिए उस जादुई झरने का पानी लेकर आते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर वहाँ से जाते हैं। यही वो आस थी जो चिड़िया और कबूतर उस पेड़ को दे गए थे। उसे उम्मीद नजर आती है, उसे जिंदा रहने की कोई उम्मीद नजर आती है। अब हम इस नदी के पानी को ले जाएंगे और अपने दोस्त पेड़ से यही कहेंगे कि ये जादुई झरने का पानी है। फिर वो ऐसा ही करते हैं। चिड़िया और कबूतर नदी से पानी ले जाकर उस पेड़ की जड़ों में डाल देते हैं। अब फिर से आप बाहर देखोगे क्योंकि ये जादुई पानी जिंदगी देता है। अब आप बाहर देख सकोगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे दोस्तों ने मेरी जान बचा ली। मेरे दोस्त मेरे लिए जादुई झरने से पानी ले आए। मैं अब खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूँ। दिन गुजरते गए और फिर एक सुबह रोशनी की किरणें बाहर अपने साथ लेकर आती हैं। हर तरफ फूल ही फूल खिल जाते हैं। पक्षियों के गीतों की आवाज से जंगल में एक शोर था और वो पेड़ ऐसे अकड़ा हुआ था जैसे जवानी आज ही आई हो उस पेड़ पर। उसकी कौंपलें निकल आई थीं, नए पत्ते और फूल निकल आए थे। वो मुस्कुरा रहा था। चिड़िया और कबूतर अपने दोस्त के पास बैठे हुए थे। दोस्त, देखा कि उम्मीद हमेशा बनाए रखो क्योंकि बुरा समय गुजर जाता है। वो पानी जादुई झरने का पानी नहीं बल्कि नदी का पानी ही था। मगर उस पानी से आपको उम्मीद मिली और हम सब साथ हैं। फिर वो सभी हंसने लग जाते हैं। शरारती कालू कौवा पेड़ की डाल पर बैठा गरम गरम समोसों को देखकर मुंह से राल टपका रहा था। इन समोसों की गंध कितनी अच्छी है। ये समोसे कितने स्वादिष्ट होंगे। काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी ये समोसे खा सकता। कौवा ऐसा सोच रहा था जब कबूतर का बेटा कीकी उस दुकान से समोसे लेकर जाता है। कालू कौवा ये देखकर बिजली की तेजी के साथ कीकी के पीछे से जाता है और उसे समोसे छीनकर भाग जाता है। वो छोटा बच्चा रोता रह जाता है मगर कालू कौवा तो गायब हो जाता है और दूर पहाड़ों के पास किक्कर के पेड़ पर बैठकर मजे मजे से समोसे खाने लगता है। वाह रे कालू, आज तो मजा ही आ गया। बगैर पैसों के ही समोसे खा लिए। कीकी बेटा, समोसे नहीं लाए और आप रो क्यों रहे हो? पापा पापा, मेरे समोसे कोई काले रंग का पक्षी छीन कर ले गया। काले रंग का पक्षी? ये तो जरूर वो कालू कौवा ही होगा। आप भी हर बात पर शक कालू पर ही करते हैं। ये भी तो हो सकता है कोई और पक्षी हो। कालू कौवा हर रोज घर से निकलता और किसी न किसी दाव में रहता। आज कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि उसकी नजर एक बूढ़ी फाख्ता पर जाती है जो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। कालू कौवा तुरंत वहाँ आ जाता है। माँ जी, क्या बात है? आप ये पैसे लेकर कहाँ जा रही हैं? बेटा, मैं दुकान पर जा रही हूँ। मेरी बेटी आज आएगी। मैं उसके लिए मिठाई लेने जा रही थी। माँ जी, आप बैठें और मैं अभी आपको मिठाई ला देता हूँ। तुम कितने अच्छे कौवे हो बेटा। ऐसे ही दूसरे पक्षी कौवों को बदनाम करते रहते हैं।
कि कौवे बहुत बुरे होते हैं। फिर कालू कौवा बूढ़ी फाख्ता से पैसे लेकर भागता है। चल भी कालू, आज का बंदोबस्त हो गया। कालू सीधा मिठाई की दुकान पर जाता है और वहाँ से मिठाई लेता है और वो बूढ़ी फाख्ता के पास वापस जाने की बजाय वहीं पहाड़ों पर जाकर बैठ जाता है और मजे से मिठाई खाने लगता है। उधर बूढ़ी फाख्ता शाम तक कौवे का इंतजार करती है, परंतु कालू कहाँ से आने वाला था। वो तो बूढ़ी फाख्ता को चूना लगाकर भाग गया था। चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। बूढ़ी फाख्ता उसे आवाज देती है, चिड़िया बेटी, मेरी बात सुनो। जी माँ जी, क्या बात है? बेटी, एक कौवा मुझसे पैसे लेकर मिठाई लेने गया था। सुबह से शाम हो गई है, अब तक लौट कर नहीं आया। थोड़ा आगे तो देखना उसे। माँ, कौवा बड़ी चोंच वाला, बड़े आकार का कौवा? हाँ हाँ, ऐसा ही था वो। माँ जी, वो तो एक नंबर का फ्रॉडिया है। वो अब कहाँ आएगा? वो तो आपके पैसे लेकर खा भी गया होगा अब तक। फिर बूढ़ी फाख्ता रोने लग जाती है। कमबख्त, मुझसे कहता था माँ जी आप थक जाओगी, लाओ मैं मिठाई ला देता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कौवे को एक नया उपाय मिलता है फ्रॉड करने का। वो तोती के घर जाता है, दरवाजे पर दस्तक देता है। तोती बाहर आती है। मिट्ठू ने भेजा है मुझे, उसका ऑटो रास्ते में ही पंक्चर हो गया है। वो कहता है कि मेरे घर से कुछ पैसे लेकर आओ। कितने पैसे मांगे हैं पति जी ने? पंक्चर 100 का तो लगेगा, अगर ज्यादा है तो आप ज्यादा दे दें। फिर तोती कालू कौवे को 100 रुपए दे देती है। मेरे पास इतने ही है, आप यही जाकर उसे दे दे। ऐसे कालू पैसे लेकर भागता है और जाकर मजे करता है। ऐसे कालू किसी को ना छोड़ता, कभी किसी से पैसे छीन लेता, कभी किसी को उल्लू बना लेता और कभी किसी से धोखा करता। फिर एक दिन कालू मस्ती में इतना पागल हो जाता है कि वो चील के बच्चे से ही जलेबियां छीनकर खा लेता है। मैं बताऊंगा, मैं मम्मा को बताऊंगा और मैं भाग जाऊंगा, किसी के हाथ नहीं आऊंगा। कौवे ने इतना ही कहा था कि पीछे से बड़ी चील आ जाती है। ओए कौवे, क्यों डरा रहे हो मेरे बेटे को? चील को अपने पीछे देखकर कालू डर जाता है। मम्मा, मम्मा, इस गंदे कौवे ने मेरी जलेबियां छीन कर खा ली हैं। नहीं नहीं चाची जी, बच्चा है, झूठ बोल रहा है। मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। ऐसा कहते हुए बड़ी चील कालू को उसी किक्कर के पेड़ से उल्टा लटका देती है, जिस पर बैठकर वो चीजें खाया करता था और डंडे से उसकी पिटाई करती है। शोर सुनकर सब वहाँ आ जाते हैं और कौवे की पूंछ टूट जाती है। कौवा धड़म से जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं फिर कभी बुरे काम नहीं करूँगा। चिड़िया चील से कौवे को बचाती है और कौवा अपनी टूटी हुई पूंछ के साथ शर्मिंदगी के साथ वहाँ से भाग जाता है और फिर कभी उस जंगल में नजर नहीं आता।